Hello students, I hope you are all doing good and preparing well for your board exams. So today I am back with a new video, and today I am came up with a very tricky question of arithmetic progression. In the previous sessions we have completed all the type of questions from the chapter trigonometry itself, and today I am going to teach you about the chapter that is arithmetic progression, which is a very important chapter and conceptual also. So आपके सामने आपको स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है और अपने आप में अगर ये पेपर में आता है तो कंफ्यूज कर सकता है। सवाल क्या है? अ थीफ आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट, कोई चोर है जिसने कोई चोरी करी और वो जो चोर है वो यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर लिखा है अ थीफ आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी हर मिनट वो जो है 50 मीटर दौड़ता है। आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद एक पुलिसमैन जो है उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है, तो ही गोज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट। तो वो जो पुलिसमैन है वो फर्स्ट मिनट में तो 60 मीटर दौड़ता है और उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो किसी चोर को पकड़ना चाहता है तो उसको स्पीड तो इंक्रीज करनी पड़ेगी। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। सो वो अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाता है कि हर एक मिनट वो अपनी स्पीड को 5 मीटर पर मिनट से बढ़ाता है। एवरी सक्सीडिंग मिनट, यानी हर उसके बाद वाले आने वाले मिनट में वो अपनी स्पीड को 5 मीटर पर मिनट से बढ़ाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले क्वेश्चन को हमने गौर से पढ़ा तो एक चीज़ तो हमें ये पता लग गई कि जो थीफ है वो जो है यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर मैं थीफ की बात करूं, अगर मैं थीफ के पर्सपेक्टिव से देखूं क्वेश्चन को, जो थीफ है वो जो उसकी स्पीड है बेसिकली, वो उसकी स्पीड जो है वो एक जैसी है, यानी 50 मीटर पर मिनट से वो दौड़ रहा है। राइट बच्चे? अब खुद सोचो कि अगर पुलिसमैन 2 मिनट बाद उसके पीछे दौड़ता है तो क्योंकि वो हर मिनट 50 मीटर दौड़ रहा है, यानी मैं एक बात बोल सकता हूं कि एक मिनट में वो 50 मीटर दौड़ रहा है। तो अगर पुलिसमैन 2 मिनट बाद जो है उसके पीछे भागेगा तो ऑब्वियस ही बात है 2 मिनट में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और 2 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो करेगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2। राइट बच्चे? ये तो बहुत ही आसान था। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये निकल के आता है 100 मीटर, यानी ये 2 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। यानी अब पुलिसमैन उसके पीछे दौड़ना शुरू करेगा और ये 100 मीटर की लीड स्टार्ट पर है। मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां से आपको बहुत ही आसानी से चीज समझ में आएगी कि मान लीजिए ये 0 है और ये जो है 2 मिनट में, यहां पर मान लीजिए पुलिस वाला बैठा हुआ है और थीफ जो है 100 मीटर की लीड स्टार्ट लेकर यहां खड़ा है। यहां पर खड़ा हुआ है चोर, यहां पर थीफ है और यहां पर क्या है बच्चे? पुलिस वाला है। और ये जो 100 मीटर की जो दूरी तय की उसने कितने में की? 2 मिनट में की। राइट बच्चे? अब पुलिसमैन इसके पीछे दौड़ना शुरू करेगा तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और वो स्पीड बढ़ाती हुई दिख भी रही है। अगर मैं देखूं पुलिसमैन जो उसके पीछे दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है पहले मिनट में 60 मीटर, यानी वही अरिथमेटिक पुलिसमैन स्पीड इज इन एपी में है बच्चे। कैसे? पहले मिनट में वो 60 मीटर पर मिनट दौड़ रहा था, अब क्योंकि 5 मीटर से बढ़ा देगा तो पहले 1 मिनट में वो 60 मीटर पर मिनट से दौड़ रहा था, अगले में कितने में दौड़ेगा? 65 मीटर पर मिनट से दौड़ेगा, फिर 70 मीटर हर सक्सीडिंग मिनट में +5 हो रहा है। यहां पर भी क्या होगा बच्चे? +5 होगा। तो ऐसी ही चीज को जहां हर एक टर्म इंक्रीज या डिक्रीज या जो है गैप 2 टर्म्स के बीच सेम रहता है उसी को तो एपी बोलते हैं। तो यहां पर +5 से स्पीड बढ़ती चली जाएगी और फिर हो जाएगी 75 पर मिनट। तो ये चलता जाएगा ये सीक्वेंस। हमें एपी तो पता लग गई जो पुलिसमैन फॉर्म कर रहा है, पर अब सवाल ये उठता है कि इसने क्योंकि 100 मीटर की लीड स्टार्ट ली है तो हम लेट कर लेते हैं कि पुलिस वाला जो चोर को पकड़ेगा वो मान लीजिए इस पॉइंट पर पकड़ता है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर पकड़ लेता है, पुलिस वाला जो चोर को पकड़ता है वो इस पॉइंट पर आकर कैच कर लेता है। तो हमें टाइम तो मानना पड़ेगा ना कब करेगा, क्योंकि पूछा तो वही है।
सो हम लेट कर लेते हैं, लेट पुलिसमैन कैच द thief at n मिनट। हम मान लेते हैं कि n मिनट में जो पुलिसमैन है वो थीफ को कैच कर लेगा। अब अगर पुलिसमैन को n मिनट में थीफ को कैच करना है तो गौर से देखिएगा बच्चे, अगर पुलिसमैन n मिनट्स में पुलिसमैन थीफ को कैच करना चाहता है और थीफ 100 मीटर की लीड स्टार्ट लेकर बैठा है, तो जब n मिनट्स गुजरेंगे, अगर मैं यहां पर देखूं कि अगर n मिनट्स गुजरेंगे तो वो n मिनट्स में यहां पर पकड़ना चाहता है, n मिनट्स में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर करना चाहता है और यहां पर पकड़ना चाहता है, वो पुलिसमैन n मिनट्स की डिस्टेंस n मिनट्स में जो है यहां पर पकड़ना चाहता है, तो इसने पहले ही 100 मीटर की लीड स्टार्ट ले रखी है, तो n मिनट्स में कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, n मिनट्स में थीफ कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। कितना कर लेगा? सो हम यहां पर निकालते हैं बच्चे कि एट n मिनट्स जो थीफ ट्रेवल करेगा, एक सेकेंड, हाँ जी, जो थीफ ट्रेवल करेगा, थीफ ट्रेवल्स 100 मीटर उसने पहले ही कर रखा था, राइट बच्चे, प्लस अब हमने बोला था कि इसकी स्पीड कितनी थी, 50 मीटर पर मिनट, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। तो n मिनट्स में वो 50 मल्टीप्लाइड बाय n कर लेगा। आपको पता होगा बच्चे कि जो थीफ की स्पीड थी वो क्वेश्चन में गिवन थी, थीफ की स्पीड थी 50 मीटर पर मिनट। तो अगर 1 मिनट में 50 कर रहा है, 2 मिनट में 100 उसने कर लिया था, तो n मिनट्स में भी कुछ रन करेगा। कितना करेगा? तो n मिनट्स में करेगा 50 n मीटर, राइट बच्चे। तो इतना डिस्टेंस जो है जो थीफ है वो ट्रेवल करेगा, अब पुलिसमैन को अगर उसको पकड़ना है, तो n मिनट्स में जो पुलिसमैन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पुलिसमैन, वो बराबर होना चाहिए इस 100 मीटर प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय n के, राइट बच्चे, 50 मल्टीप्लाई बाय n के, क्योंकि 100 मीटर की उसने पहले लीड स्टार्ट ले रखी थी 2 मिनट की, जिसके कारण वो 100 मीटर आगे था, और n मिनट्स में जो है इसने 50 मल्टीप्लाई बाय n जो है कवर कर लिया। तो अगर n मिनट्स के अंदर पुलिसमैन उसको पकड़ना चाहता है, तो जो पुलिसमैन का सम ऑफ द डिस्टेंस होगा, क्योंकि जो चोर ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर प्लस 50 n में, वो पुलिसमैन को n मिनट्स के अंदर कवर करना है, तो जो सम ऑफ डिस्टेंस है पुलिसमैन का वो इसके बराबर होगा, तभी कैच कर पाएगा। तो अगर मैं सम ऑफ डिस्टेंस निकालूं तो कितना निकल के आएगा? ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं सम ऑफ डिस्टेंस निकालूं तो क्या निकल के आएगा? आसानी से हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखना। तो फॉर्मूला होता है बच्चे Sn का n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, एंड ये होता है, ये किसके बराबर चल रहा है? 100 मीटर प्लस 50 n के। ये m हटा देता हूं कहीं कंफ्यूजन हो जाए, ये m क्या है, ये मीटर था वैसे, पर इसकी नीड नहीं है, वो मैंने आपको बता ही दिया, राइट बच्चे। अब ध्यान से देखना, तो जो a की वैल्यू होगी वो 60 होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो फर्स्ट टर्म थी, जो फर्स्ट मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था वो 60 था, और जो n है वो तो हमें कैलकुलेट ही करना है खैर, और जो d है वो 5 मीटर से बढ़ रहा था, तो प्लस 5 जो है d की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये जो है n बाई 2 होगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 120, प्लस अगर ये मल्टीप्लाई करूँगा तो 5n माइनस 5, और यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 50n, राइट बच्चे। अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई जब होगा तो हमारे पास आएगा n बाई टू 120 माइनस 5 क्या हो जाएगा बच्चे? 115। आप आराम से बोल दोगे, बिल्कुल कोई इसमें डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको बताया, यहाँ तक आप जो है पहुँच गए, राइट बच्चे। अब क्या करते हैं,
इस 2 को इधर ले आते हैं क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है, तो n मल्टीप्लाई 115 प्लस 5n इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 50n, राइट बच्चे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 115n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल टू 200 प्लस 2 इंटू में 5 हो जाएगा आपका, मतलब 50 इंटू में 2 हो जाएगा 100n। तो एक काम करते हैं, इसको जो है 5n स्क्वायर को सबसे आगे लगा देते हैं और फिर 115 में से n में से 100n को माइनस कर देते हैं। यहाँ ये प्लस का है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा और ये माइनस का 200 आराम से यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये अब बन जाएगा ये 5n स्क्वायर, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ और ये कितना हो जाएगा बच्चे 15n पॉजिटिव का, क्योंकि प्लस का साइन जो है बड़े वाले के साथ है और ये माइनस हो रहा था 100n, तो 15n बच जाएगा माइनस का 200 इक्वल टू 0। तो 5 सब में से कॉमन आ रहा है, तो 5 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो बड़े आराम से कॉमन निकल जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n और माइनस 40, राइट बच्चे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इससे आगे मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, लाइन डाल देते हैं बच्चे, यहाँ पे प्यारी सी लाइन डाल दी, तो यहाँ पर बच जाएगा। अब इक्वेशन जो रिड्यूस होकर आपके पास आ गई वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा मेरे पास बच्चे, वो मुझे बता देगा कि चोर कितने मिनट बाद पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा, पुलिस जो है कितनी देर में चोर को पकड़ लेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट लगाते हैं। तो आपको पता होगा कि आपको ऐसी टर्म चाहिए जैसे ये है, इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 को अगर मैं कांस्टेंट टर्म यानी -40 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको -40 चाहिए, राइट बच्चे। मल्टीप्लाई करके आपको -40 चाहिए और ऐसे 2 टर्म चाहिए जिसको ऐड करूँ तो ये आ जाए प्लस का 3 आ जाए। तो क्या करें? तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम 40 को जो है प्राइम फैक्टराइज कर दें, तो ये बन जाएगा 220, फिर यहाँ बन जाएगा 210, फिर ये बन जाएगा 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। सो अगर मैं गौर से देखूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मुझे 8 मिलता है और उसका 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 40, और 8 में से 5 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और मैं 3 की जगह 8 माइनस 5 लिख रहा हूँ, n यहाँ लगा दिया माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 5n माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 8 माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा n प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक तो n माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर और एक n प्लस 8। जब ब्रैकेट सेम होता है तो हमें पता लग जाता है कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है वो सही की है। अब यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो एक आएगी n की वैल्यू माइनस का 8 और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया, -n मिनट तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया बच्चे नेगलेक्ट कर दिया। अब दूसरी जो आपकी वैल्यू है और n इक्वल टू 5 मिनट, सो पुलिसमैन जो है n इक्वल टू 5 मिनट पर जो n इक्वल टू 5 मिनट पर किसको पकड़ लेगा, थीव को कैच कर लेगा। तो ये था बच्चे बेहतरीन सवाल, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। n इक्वल टू 5 आया, यानी जो चोर होगा 5 मिनट में पकड़ा जाएगा। तो ये था एक बेहतरीन सवाल, इसको इससे बेहतर ढंग से सॉल्व नहीं किया जा सकता था। दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन, राइट। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और ये भी बताएं कि आपको और कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए और कौन से ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन से चैप्टर की आपको ट्रिकी क्वेश्चन चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।